ये काटना पड़ेगा। अरे अरे चलेगा चलेगा, केजरीवाल भी करता है इसे। 2025 स्टार्ट होने वाला है या हो गया है, एटलीस्ट इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो 2025 के स्टार्ट होने में 3-4 दिन बचे हैं। बाबा, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका खुद का क्या रेजोल्यूशन है 2025 में? रेजोल्यूशन मैं कभी ऐसे पता है, मैं ऐसे रेजोल्यूशन वाला बंदा ही नहीं हूँ। मतलब मैं वो कभी बात ऐसे सच सोचता ही नहीं है कि 2025 में कुछ करूंगा। अगर मैं इतना मतलब वो होता तो आज पता नहीं कोठी बंगले वाला बंदा सही में बन गया होता। मैं अगर मैंने जो सोचा होगा तो सोचा होता मैं करूंगा। कहने को बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, ट्राइंग टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, विल ट्राई टू बी अ बेटर कंटेंट क्रिएटर, विल फोकस ऑन माय ओवरऑल डेवलपमेंट। घंटा कुछ नहीं। will take it one day at a time. एक जो रेजोल्यूशन में एक्चुअली सीरियसली मैं चाहूंगा कि आई वांट टू बी हेल्दियर या फिजिकली। आई वाज वेरी अनहेल्दी 2024 के, आई वुड से फर्स्ट 7-8 months. I did not prioritize my health at all, which led to some problems also. And I'm glad कि अभी पिछले 3-4 महीने से मैं बहुत सीरियसली अपनी हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, तो टचवुड अभी सब सही है। तो बस यही कंटिन्यू रखना है मुझे, कंसिस्टेंसी, कि भले ही जितना भी अपना बिजी शेड्यूल रहे या जो भी ट्रैवल वगैरह भी होता है, हेल्थ थोड़ा सा मतलब प्रायोरिटी रखनी चाहिए हेल्थ को। ये एक ऐसी चीज है जो हम, मुझे लगता है कि ध्यान नहीं देते हैं कि यार ठीक है ना यार, सो जाएंगे, क्या है, ठीक है अभी मजे कर लेते हैं, अभी ठीक है यही तो उम्र है करने की। बट ये इतना ज्यादा पाइल अप हो जाता है बाद में, फिर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सांस चढ़ना, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ो तो सांस चढ़ जाती है, मतलब लिटरली, मतलब मेरे साथ भी ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी। तो आई थॉट कि नहीं यार अभी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो बस मेरा वही रेजोल्यूशन है, ऐसा कोई वो नहीं है बाकी। बस आई वांट टू बी हेल्दियर, दैट्स इट। बहुत ही सीरियस स्टार्ट था ये वीडियो का, बट ना वी ऑल वांट टू बी हेल्दी, वी ऑल कंसिडरिंग वांट टू अस। बी हेल्दी। या हम तीनों साथ में हेल्दी, तो एनीवे ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू चेल्सी बाबा। क्या दिसंबर 2025 में एंजो मरेस्का चेल्सी मैनेजर रहेंगे? आई होप सो। अभी तो द अर्ली साइंस आर प्रॉमिसिंग टू बी ऑनेस्ट। और भले ही अभी फुलम से मैच हार गए, एंड आई थिंक अभी इप्सविच का मैच भी हो जाएगा जब ये वीडियो लाइव होगा, तो डोंट नो व्हाट विल हैपन इन दैट गेम। बट आई थिंक वी आर वे अहेड ऑफ द शेड्यूल। अगर किसी ने बोला होता कि न्यू ईयर पे चेल्सी सेकंड या थर्ड होगी टेबल पे, तो मतलब मैं ग्लैडली आई वुड हैव टेकन दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिवरपूल कहाँ है, आर्सेनल क्या कर रही है, सिटी क्या कर रही है, फर्क नहीं पड़ता। तो आई फील कि मरेस्का इज ऑल्सो लर्निंग थिंग्स। ये फुलम की लॉस से एक्सपेक्टेशंस विल रिमेन इन चेक मेरे हिसाब से। नो वन विल गेट अहेड ऑफ देमसेल्व्स नाउ। बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई हाँ लिवरपूल से 1 पॉइंट 2 पॉइंट, लिवरपूल का मैच पोस्टपोन हो गया एवर्टन वाला, बट अभी वो दिख गया है मतलब डिफरेंस क्लियरली कि भाई क्या चाहिए होता है आपको टाइटल जीतने के लिए और क्या लिवरपूल के पास है। अभी आर्सेनल भी अपना मैच जीत के आगे निकल सकती है इप्सविच से। तो आपको लगेगा अभी टाइम, थोड़ी नाइविटी है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, बट दैट इज समथिंग जो आप जैसे जैसे खेलोगे ठीक हो जाएगी। नॉट समथिंग वेरी अलार्मिंग इन माय ओपिनियन। जो फिल्म से हमारे हैं, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा कुछ गलत हो गया उस मैच में और यार ये क्या हो गया, हाय तौबा मच गई। ओवर रिएक्शन तो होता है, बट आई फील बेस्ड ऑन व्हाट वीव सीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, आई बिलीव कि सेकंड हाफ और अच्छा होगा, क्योंकि और प्लेयर्स जेल करेंगे साथ में। प्लेयर्स जो इंजरी से वापस आएंगे, थोड़ा सा लाविया जैसे अभी वापस आ जाएगा, फोफाना, बदियाशील, जेम्स होपफुली इज बैक इन ट्रेनिंग। अब वो कितने मैच खेलता है, 5-6 मैच खेल के फिर बाहर हो गया तो कुछ कह नहीं सकते। बट आई फील अगर थोड़ा सा ये खेल जाए प्लेयर्स 10-15 मैच साथ में, तो वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग फिनिश टू द सीजन और वी कैन बिल्ड ऑन दैट। क्योंकि समर में क्लियर आउट होगा स्क्वाड और थोड़ा सा ट्रिम होगा। जो पहले साइन किए हुए प्लेयर्स, एस्तेवाओ विलियन, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्लेयर। अभी उसने धूम धूम मचा रखी है साउथ अमेरिकन फुटबॉल में। ही विल बी अ पार्ट ऑफ द चेल्सी टीम। विल हैव टू सी मुद्रिक का क्या होता है, मदुएके के एटीट्यूड इश्यूज की बात आ रही है, एनकुंकू का फ्यूचर इज नॉट सर्टेन। तो काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो I feel कि we need to finish in the top 2, top 3 this season and then we can build on that। और फिर definitely आपको टाइटल, फिर मैं कहूंगा नेक्स्ट सीजन अगर हम सेकंड या थर्ड आते हैं ना अच्छे से तमीज से इस सीजन, तो मैं कहूंगा कि हाँ वी विल बी इन द टाइटल कंटेंशन नेक्स्ट सीजन।
मतलब अभी तो मैं डाउन प्ले कर रहा हूँ इसको, बट नेक्स्ट सीजन में डे 1 से बोलूंगा कि हाँ यार अब हम रेडी हैं चैलेंज करने के लिए, एंड आई होप इट हैपेंस। बाबा एक क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है चेल्सी थोड़ा अहेड ऑफ शेड्यूल था क्या ये सीजन, या फिर हाँ। आपको पता था कि द साइंस वर ऑलवेज देयर एंड बट आई मीन टू बी फेयर, अभी हम लोग 27 दिसंबर को बैठे हैं, इट्स नॉट लाइक कि अभी से आप राइट ऑफ कर सकते हो यार, बट डू यू थिंक चेल्सी आर लिटिल अहेड ऑफ शेड्यूल? हाँ डेफिनेटली, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अगर मान लो हमने लुइस एनरिके या हांसी फ्लिक जो मैनेजर्स अवेलेबल थे उस टाइम जब पॉच को सैक किया था, या कोई एक एक्सपीरियंस मैनेजर हम लेके आते हैं, नागल्समैन से भी लिंक आई थी उस टाइम पे, अब तो फिर तो वो तो मतलब तब आई थी जब आई थिंक ये पॉटर को सैक कर रहे थे वो, बट अगर इस तरीके का कोई मैनेजर आता और अभी हमारा ये सिचुएशन होता तो मैं कहता नहीं, दिस इज तो एक्सपेक्टेड की, क्योंकि अच्छे मैनेजर्स हैं और स्क्वाड में थे, मतलब वो पोटेंशियल और साइंस थे, मैनेजर भी एक अननोन क्वांटिटी ही था। नो वन वॉचेस चैंपियनशिप, लेट्स बी ऑनेस्ट, नो वन न्यू एनीथिंग अबाउट मरेस्का, किसी को नहीं पता था कि वो क्या है, मतलब ही वाज कंपेरेबल टू विंसेंट कॉम्पनी, क्योंकि विंसेंट कॉम्पनी भी चैंपियनशिप जीत के ही आया था लास्ट सीजन, एंड वी ऑल नो कि फिर क्या हुआ, तो हमारे सबके डाउट्स थे। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द मैनेजर टू बी ऑनेस्ट, और सब सोच रहे थे कि यार ये मैनेजर है, ये तो कहाँ ही टिकेगा पेप के सामने, लिवरपूल चलो भले ही नया मैनेजर है, बट एवरीवन वाज स्टिल एक्सपेक्टिंग लिवरपूल टू बी इन द टॉप 3। स्लॉट ने भी अच्छा काम किया, बट मरेस्का को कोई इतना ज्यादा चांस नहीं दे रहा था। इट वाज ऑल अबाउट आर्सेनल दिस सीजन, राइट? हमने सबने आर्सेनल प्रेडिक्ट की थी कि आर्सेनल रहेगी टॉप पे इस बार। तो अभी एज थिंग्स स्टैंड, मतलब एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आर्सेनल आर येट टू प्ले देयर गेम, चेल्सी आर अहेड ऑफ आर्सेनल, भले ही हार गए हम अभी। तो ही हैज सरपास्ड एक्सपेक्टेशंस, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से वी आर अहेड ऑफ स्केड्यूल, बिकॉज this manager needed time to adjust, needed time to understand Premier League football, needed time to implement his style, और जो एक्सपीरियंस मैनेजर होता है मे बी उनको कम टाइम चाहिए होता है, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस होता है बड़ी ईगोज, बड़ी टीम्स, बड़ी लीग्स में मैनेज करने का। इसके पास वो नहीं था, तो इसने पहले ही सीजन के फर्स्ट हाफ में कर दिया, और he has got the best out of Enzo Fernandez, who looked like a lost cause last season. Caicedo is playing like one of the best DMs, not only in the Premier League but in the world. मैं तो बोलूँगा कि जिस तरीके से वो खेल रहा है, a lot of players have improved. जैक्सन का improvement हो गया काफी, मदुएके ठीक ठाक खेल रहा था, सैंचो का आप कह सकते हो करियर रिवाइव किया उसने, तो काफी क्रेडिट देना चाहिए। पाल्मर तो यार देखो, पाल्मर का तो पता ही था कि वो मेरे ख्याल से वो ऐसा प्लेयर है पाल्मर तो, कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम कहीं भी खेल लेगा। वो जो फ्री फ्लोइंग प्लेयर नहीं होता, आप बस बीच में डाल दो उसको, अटैकिंग वो टिप पे डाल दो मिडफील्ड के, वो खेल लेगा, बस उसको आप फ्रीडम दे दो। तो बाकी प्लेयर्स को जिस तरीके से उसने इम्प्रूव किया है, एंजो का इम्प्रूवमेंट इज स्पेशली वेरी वेरी एनकरेजिंग। क्या लगता है बाबा, लाइक डू यू थिंक इन 2025 हमें, देखो चेल्सी के हमने लास्ट 2 साल से एक चीज देखी है, बिकॉज यू हैव लेट गो ऑफ लॉट ऑफ आपके एकेडमी के प्लेयर्स बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, आपको क्या लगता है 2025 इज द ईयर जहां यू मूव ऑन फ्रॉम रीस जेम्स? आई थिंक सो, माइट हैपन, बिकॉज जॉश अचेम्पोंग एक और एकेडमी ग्रेजुएट है, वो छोड़ने वाला था बिकॉज ही नीडेड फर्स्ट टीम फुटबॉल, और कॉन्ट्रैक्ट में उसको जो वेजेस चाहिए थे वो फॉर अ यंग प्लेयर, वो मतलब वो बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि वेज स्ट्रक्चर हमारा सबसे सही चल रहा है अभी इस समय, तो वो हम नहीं तोड़ेंगे किसी भी प्लेयर के लिए, दैट इज सर्टेन। और यही पॉलिसी है कि आप एक यंग प्लेयर्स को डेवलप कर करके और फिर आप उनको वेज पे ले जाओगे, तो वो सॉर्ट हो गया। तो आई थिंक दैट इज अ साइन कि वी आर रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम रीस जेम्स इन केस ही इज नॉट फिट, एंड वी ऑलरेडी हैव अ बैकअप फॉर हिम अकेडमी में। जॉश अचेम्पोंग खेला भी है पिछले और गुस्तो भी अच्छा ही खेल रहा है, और गुस्तो भी अच्छा ही खेल रहा है। गुस्तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ है सीजन, मतलब अभी फुलम वाली परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। ही इज डिसेंट इन सर्टेन फेजेस ऑफ प्ले, बट टीम्स जहां पे इंटेंसिटी से खेलती हैं, चढ़ती हैं आप पे, एंड यू नीड प्लेयर्स जो थोड़ा सा उसको जवाब दें उस इंटेंसिटी का, एंड होल्ड देयर ओन। वो अटैक में वो गुस्तो नहीं करता उतना अच्छा, एक्सप्लोसिव नहीं है गुस्तो जितना रीस जेम एक्सप्लोसिव है। तो रीस जेम्स और गुस्तो में तो यार जमीन आसमान का फर्क है। देखो वो गुस्तो खेल रहा था सारे मैचेस, लिवरपूल वाले मैच में रीस जेम्स आता है 60 मिनट खेलता है, और क्लास दिख गया रीस जेम्स का यार, वो मतलब वो लग ही नहीं रहा था, वो अलग ही क्लास पे खेल रहा था वो रीस जेम्स, मतलब जब भी रीस जेम्स के पास बॉल आ रही थी लग रहा था यार कुछ होगा अभी। तो वो आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर है, बट
अगेन जैसा बोला कि ही माइट बी अर जैक विल्शर, जैसे जैक विल्शर में बहुत पोटेंशियल दिखती थी और वो लगता था कि फैब्रिगास गया है तो शायद जैक विल्शर वो नेक्स्ट आर्सेनल का वो होगा स्टॉलवर्ट, और अकेडमी से ही निकला है। क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेट केस है, बट हाँ डेफिनेटली आई थिंक अगर वो फिट होके वापस आने वाला है 2-3 मैच बाद, अगर वो फिर 4 मैच खेल के बाहर हो गया, आई थिंक विल मूव ऑन। बाबा ये तो चलो एक देयर इज अ ऐसे डिस्कशंस तो आई एम श्योर आपके चैनल पे बहुत हुए होंगे, हमने भी बहुत बात की है कि व्हाट इज वर्किंग फॉर चेल्सी, व्हाट इज व्हाटएवर। बट चूंकि ये विश लिस्ट वाला वीडियो है 2025 में एज अ फैन, और आप इसमें ट्रांसफर इंक्लूड कर सकते हो, मेंटालिटी इंक्लूड कर सकते हो, आप इसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, ट्रॉफीज इंक्लूड कर सकते हो, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। 2025 में आप एज अ चेल्सी फैन आपकी विश लिस्ट क्या है फॉर Yeah. 365 days later, Drog Baba, what will make you happy as a Chelsea fan? ये साल ये मिल गया चेल्सी से कि चैंपियंस लीग में वी आर अगेन स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद द बिगेस्ट क्लब्स इन यूरोप। अभी जनवरी अगले साल होगा 365 डेज, 1 जनवरी 2026 को अगर मैं देखूं चेल्सी को, तो 6 गेम्स हो गए होंगे चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज के और लीग फेस के, एंड उसमें अगर हमने बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इन टीम्स के अगेंस्ट खेला होगा, तो आई वांट चेल्सी टू बी इन द टॉप 4 टॉप 5 ऑफ दैट टेबल। कि भाई आप मतलब आपने रीबिल्ड कर लिया है, 2 साल आप ठीक है आप उस ट्रांजिशन फेज में थे, बट नाउ यू हैव कम बैक टू वेयर यू बिलोंग और वेयर यू शुड बी। तो मैं चेल्सी को देखना चाहता हूँ। अभी जैसे मैं चेल्सी को खेलते हुए देख रहा हूँ ना, आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉट टू वर्क ऑन, बट मुझे लगता है चैंपियंस लीग मिसेस चेल्सी। आई थिंक ये चेल्सी टीम जो है ना, ये चैंपियंस लीग को और इंटरेस्टिंग बना देती है इस साल, जो अभी हमारी टीम है। और ये कॉन्फ्रेंस लीग में हम बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब मैं तो कॉन्फ्रेंस लीग के वॉच अलोंग भी नहीं किया लास्ट के 2 मैच, मतलब मुझे मजा नहीं आता है देखने में। वो ऐसा लगता है प्री सीजन फ्रेंडलीज है जैसे, कुछ भी नहीं, मतलब कोई वो है ही नहीं। तो आई थिंक हम चैंपियंस लीग अगर क्वालिफाई करते हैं तो चैंपियंस लीग में अच्छा करें। आई थिंक ट्रॉफीज तो देखो रियलिस्टिक में होऊंगा, मैन सिटी विल डेफिनेटली मेक अ कमबैक इफ दे डोंट गेट रेलीगेटेड। ऐसा तो नहीं है कि मैन सिटी अगले साल भी ऐसा खेलेगी। रूबेन एमोरिम आ गया यूनाइटेड में, उनका ओवरऑल होगा समर में, तो वापस से टाइट होगा टाइटल रेस अगले साल। बट अगेन उसमें भी मैं चाहता हूँ कि चेल्सी आर अ सीरियस थ्रेट। जीत ही जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा आई थिंक फिर जल्दी हो जाएगा। तो बस यार यही है, मतलब अगर आप एक प्रोसेस में आ जाओगे ना, मतलब एक कंसिस्टेंटली आप ऐसे टीम हो जाओगे जिसको हराना बहुत मुश्किल हो गया, एंड चेल्सी हैव बिकम अगेन वन ऑफ द बिग क्लब्स इन यूरोप। अभी जो हम वी आर ऑन द वे, वी स्टिल अभी हम नहीं है, तो आई वुड बी हैप्पी। ट्रॉफीज हाँ यार ऑब्वियसली कोई भी फैन चाहेगा ही ट्रॉफीज जीते। मतलब अब बोल देना कि भाई चैंपियंस लीग जीत जाए अगले साल, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि आप क्वालिफाई तो करो पहले। बट आई वांट अस टू बी कॉम्पिटिटिव अगेन इन द लार्जर लैंडस्केप ऑफ थिंग्स। और जैसे अभी है ना कि अभी भी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है और थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ यार चिंक्स इन द आर्मर है बहुत सारे, वो सब ठीक हो जाए। गोलकीपर चाहिए एक नया, या तो सैंचेज परफॉर्म कर जाए अच्छा, उसका रेजरेक्शन हो जाए, समहाउ ही बिकम्स अ गुड गोलकीपर। अदरवाइज हमें एक एलीट गोलकीपर चाहिए। ये फुलम वाली जो लॉस है ना, ये इस चीज का एग्जांपल है कि आप जब 1-0 मैनेज करने गए ना 80 मिनट पे, तो आपके पास वो थी नहीं कंपोजर डिफेंस में। जैसे अगर मान लो लिवरपूल डोमिनेट भी हो रही होती, लिवरपूल और चेल्सी में क्या फर्क है, जैसे लिवरपूल इस तरीके के मैच में 1-0 होम पे जीत रही है बट डोमिनेट हो रही है, तो वैन डाइक, एलिसन, कोनाटे, ट्रेंट, ग्रेवनबर्ग, इनमें वो एक नो हाउ है और इनमें कंपोजर है कि चलो ठीक है, वी विल सफर फॉर द नेक्स्ट 10-12 मिनट्स बट वी वोंट कंसीड। 3 पॉइंट लेके निकलना है यहाँ से। वो घबराते नहीं है, वो हम घबरा गए, प्रॉब्लम ये हुई। तो वो थोड़ी नाइविटी और वो जो इनएक्सपीरियंस तजुर्बा, है ना, वो हाँ तजुर्बा तजुर्बा, चाहिए। इनएक्सपीरियंस, हाँ तजुर्बा चाहिए, वो लिवरपूल में है, चेल्सी में नहीं है। इट्स नॉट अ स्किल इशू, आई फील इट्स मोर ऑफ अ नो हाउ वाला इशू कि कैसे बिहेव करना चाहिए उस समय आपको सिचुएशन में, वो वक्त के साथ ही आएगा। I think Chelsea are just one James Milner away from being genuine contenders. When I say James Milner, I don't mean James Milner, I mean वो experience, वो हाँ leader, the voice जो हमारे लिए हेंडरसन था, मिलनर था, एक आपके लिए पहले वर्सेटाइल टेरी था, प्लेयर।
versatile player, just knows कि कभी क्या करना है, क्या बोलना है, because मरेस्का भी बहुत young manager है, उसको भी time लगेगा I think, और he's done really well. I think 2025 सिद्धि बाबा चेल्सी, ये जो कैलेंडर ईयर है so important for the development of ये प्रोजेक्ट. 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सो मेनी प्लेयर्स कैन लीव. जैसे एंकुंकू का नाम आ रहा है. अगर आप एक और हाइपोथेटिकली अगर चेल्सी हैज अ फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 हैज अ कोलैप्स और चैंपियंस लीग नहीं क्वालिफाई किया हाइपोथेटिकली, फिर 2-3 प्लेयर बोलेंगे मेरे को छोड़ना है. एंजो बोलेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन. चेल्सी कैन चैलेंज फॉर द टाइटल एज वेल. सो बहुत ही क्रूशियल ईयर है चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए 2025. बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा. नीति, I'm pretty sure it is going to be very interesting for Chelsea. मेरे को मतलब Chelsea is a very interesting project, मेरे को ऐसा लगता है. And I think Chelsea have already proven a lot of people wrong. अगर मैं मतलब as a neutral observer बात करूं तो काफी लोगों को गलत प्रूव किया है. It is going to be very interesting. बाबा I think 2025 में एक बार चेल्सी मेरे को लग रहा है लिवरपूल को हराएगा. नीति, काफी टाइम से चेल्सी ने लिवरपूल को नहीं हराया यार. हमने तो आई थिंक स्पर्स के अलावा किसी टॉप 4-5 टीम को नहीं हराया है. आर्सेनल को नहीं हराया है. बट लिवरपूल के अगेंस्ट आप अच्छा हमेशा खेलते हो, बट वो नहीं हो पा रहा है. जैसे हमारा रियल के अगेंस्ट, जैसे हमारा रियल के अगेंस्ट था, इस बार हो गया. आई थिंक चेल्सी का भी ये होगा. एंड व्हेन दैट हैपेंस, वैसे जब रिजल्ट आएंगे ना, जो आप बात कर रहे थे कि द नो हाउ, द कॉन्फिडेंस, वंस यू गेट दैट रिजल्ट ना, आई थिंक इट विल हैपन फॉर चेल्सी. और लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड द वीडियो. 2025 में जनवरी ट्रांसफर विंडो में इफ यू हैव टू मेक ओनली वन ट्रांसफर, व्हाट वुड यू मेक? ओनली वन, इन और आउट दोनों. मतलब आउट तो यार जैसे चिलवेल वगैरह हैं, आई डोंट थिंक सो अभी रेलेवेंट बहुत इन टर्म्स ऑफ अस परफॉर्मिंग फॉर द सीजन. उस सेंस में रेलेवेंस है. आउट तो नहीं बोलूंगा अभी बिकॉज आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद व्हाट आई एम सीइंग. यार इन आई थिंक वी नीड दैट स्क्रफ ऑफ द नेक वाला फॉरवर्ड एक और. मतलब वो है ना एलेक्जेंडर इसाक. कसम, अलेक्जेंडर आइजैक तो यार बाबा पूरे दुनिया के विश लिस्ट पे है वो. ऑलराइट, सो दैट वाज बाबा का विश लिस्ट एंड दैट वाज 2025 में. एज अ चेल्सी फैन बाबा क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आप चेल्सी फैन हैं तो हमको बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं चेल्सी से, और अगर आप नहीं भी है तो भी आपको क्या लगता है बताइए चेल्सी क्या अचीव कर सकती है 2025 में. ठीक है, ऐसे और क्लब्स के लिए और भी वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो सारे मतलब जितना हो सकेगा हम सारे क्लब्स के वीडियोस करेंगे. सोच, मतलब इप्सविच फैन ढूंढ लिया हम लोगों ने. इप्सविच फैन ढूंढा है गांव में पकड़ के, मतलब ऐसा. हाँ बताइए आपको क्या चाहिए. बोला कि हमको बस एक फ्रेंच फ्राइज चाहिए. और यही है. और अगर कोई लोग यहाँ पे अगर ऐसे आ गए जिन्होंने ड्रॉग बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया, और ड्रॉग बाबा ठीक है, लेकिन एक और चैनल है क्रिकेट विद बाबा. तो क्रिकेट विद बाबा का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. क्रिकेट विद बाबा का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. तो जाइए, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, हमको भी करिए सब्सक्राइब, यहाँ तक आए ही हो तो, और वीडियो को करो लाइक. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025 and enjoy and take care. Happy New Year, boys and girls. Happy New Year. Happy New Year. See you. Stay healthy. See you guys. Stay healthy. Stay healthy.